खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इन दोनों ने वही साबित करके दिखा दिया है। 70वीं बीपीएससी में फाइनली इन दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। स्निग्ध और अमित जी हमारे साथ हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें युवा जोश और एक्सपीरियंस दोनों का मिश्रण है। यानी कि पहले प्रयास में स्निग्ध ने निकाला है बीपीएससी और 5वें प्रयास में जो है अमित जी ने निकाला है। तो आप लोग को दोनों तरह का फ्लेवर मिलेगा कि कैसे पढ़ाई करें कि पहले अटेम्प्ट में निकल जाए और कैसे जो है 4-5 बार जब असफलता मिलती है तो उसके बाद सफलता लेकर आई जाती है। बहुत बहुत पहले तो बधाई आप लोग को स्निग्ध जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप। कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए। जी बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी टाइम से इसके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसके बाद जब निकलता है तो अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। कितना इंतजार था, कितने दिनों से अमित जी आप इंतजार कर रहे थे इस क्षण का कि फाइनली बीपीएससी के मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा और वो दिन होगा जिस दिन हमारे माता पिता का, गुरुओं का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। एक लंबी रातें थी जो अब बीत चुकी है, अब नया सवेरा हुआ है मेरे लिए। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सर को। आ जाइए सर। उनके गाइडेंस में ही हम आज यहाँ पहुँचे हैं। दुर्गेश सर। दुर्गेश सर। दुर्गेश सर, सर आपके दोनों यहाँ पर एकदम खड़े हैं, जवान वो जो करके दिखाए हैं, जो बहुत कम लोग करके दिखाते हैं, वो वाला नहीं ना सर, फर्जी वाला। अरे वाह अरे वाह, आप क्या पूछ रहे हैं ब्रजेश जी। मेरिट लिस्ट हाथ में श्रेय लेकर रखे जी हैं ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से बिहार में जो माहौल अभी बदला है, बिल्कुल सर। उसमें तो आप सही कहें कि अब जो है उसमें भी रिजल्ट में भी डुप्लीकेट और ओरिजिनल कहना होगा। हाँ। ये लोग 100% ओरिजिनल रिजल्ट हैं। और सारे बीपीएससी के मेरिट लिस्ट में है। सारे बीपीएससी के मेरे सारे श्रेय आईएएस से पढ़े हुए हैं। सारे श्रेय ये से अरे भरे वाह। हुए हैं। सर हम बात करेंगे आपसे भी, थोड़ा इन लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप स्निग्ध जी? पटना से ही है। पटना से हैं। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हैं। अच्छा, फोन करके सबसे पहली खुशी किसको दी आपने? ये सबसे पहले तो घर में मम्मी को बताया, पापा को बताया, हाँ। उसके बाद बाकी और लोगों को भी बताया। बाकी और लोग कौन? जो भी बाकी रिलेटिव्स हो गए, नानी जी को बताया, और लोगों को भी बताया, कुछ दोस्तों को बताया। हाँ। तो जब रिजल्ट आया तो पहला फोन किसका आया? घर से आया था। घर से आया था। फैमिली मेम्बर लोगों ने फैमिली किया। मेंबर ने किया। कितने खुश थे जब आपने बताया तो? मैं जितना खुश हूँ उससे कई गुना ज़्यादा घर वाले खुश हैं, क्योंकि एक काफ़ी समय से लगा हुआ था। तो जब आप बार बार असफल होते हैं और जब आपके हाथ में सफलता मिलती है तो आपसे ज़्यादा आपके घर वाले खुश होते हैं, क्योंकि जो पीछे में एक टैग चलता है, आप एक लंबे समय तक जॉब में नहीं होते हैं तो एक पीछे से टैग चलता है, बाहर में रह रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो वो फाइनली ख़त्म होता है। और उसके ख़त्म होने से ही मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वाले खुश हैं। अच्छा सर, कौन सा पोस्ट मिला आपको? आरडीओ मिला। आरडी। आपको? बिहार फाइनेंस सर्विस में टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। कितनी उम्र है आपकी? 25। 25। जी। और क्या कहिएगा, अभी इतना वक्त बीत गया तैयारी करते हुए, आपके ही बहुत सारे हम उम्र होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, आपके कुछ सीनियर्स भी होंगे जो आपके साथ इंटरव्यू भी दिए होंगे, इवन आपसे ज़्यादा जो है अनुभव होगा, बहुत ऐसे होंगे जो आपसे ज़्यादा उसके पास मेरिट भी होगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ें मैटर करती है, लक ये एंड ऑल नहीं होता है। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए, क्या मैसेज होगा? मैं यही बोलूँगा कि लगातार प्रयासरत रहे और अपना जो पुराना जो तैयारी करने का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराने हम लोग हैं वो लिखते हैं, हम लोग पैरा चेंज करके लिखते हैं, लेकिन मैंने बुलेट पॉइंट के साथ इस बार लिखना शुरू किया और उससे मुझे सफलता हाथ में लगी। अच्छा, कहाँ पे जो है अभी तक 4-5 अटेम्प्ट तक कहाँ गलतियाँ हो रही थी, आपको क्या लगा, कहाँ मेजर ब्लू फॉल्स देख रहे हैं? दरअसल जिस माइंडसेट से हम लोग आते हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों का वो जो 5 क्वेश्चन आता था वही लिखने का तरीका, आप पैरा चेंज किए और फ्लो में लिखते जा रहे हैं। तो बुलेट पॉइंट आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका कॉपी आकर्षक तो लगता ही है, साथ में जो आप दिखाना चाहते हैं वो एग्जामिनर को
दिख जाता है, उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ बारीकी है, उसको चेंज किया और फाइनली सफलता मिल गया। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि लगे हुए रहें, थोड़ा सा तैयारी में अपनी बदलाव करें, तो निश्चित ही आप भी सफल हो जाएगा। अच्छा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है समय के बिल्कुल अनुसार। होता है। ठीक है। यूपीएससी दिया था आपने? हाँ, दिया है मैंने। यूपीएससी दिया था। अच्छा, जो इस बार का यूपीएससी था वो क्या सच में बीपीएससी वाले बच्चों के बस की बात नहीं थी? यदि जो प्रॉपर बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, क्योंकि पीवाईक्यू यदि हम देखें, ऐसे मैंने यूट्यूब पे देखा है इसका वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे पीवाईक्यू, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल ही समझ से परे था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ये मार्केट में जो बिकता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। मैंने भी यही गलती करी, जो इसका जो बेसिक है जहाँ से न्यूज़ आता है बाहर, वो हम लोग देखना भूल गए हैं। जैसे पीआईबी हो गया, पहले आया करता था मैगजीन्स, पीआईबी हो गया, वो हम लोगों ने छोड़ दिया है। सरकार जो भी योजनाएं ला रही है तो उसको डिटेल में नहीं देखते, योजनाएं क्यों है, किस लिए है, बस इसी पे हम लोग फोकस रखते हैं। तो क्वेश्चन अब चेंज हो गया है पैटर्न, अच्छा। कि अब योजनाएं हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट डालेगा, तो ये सारे अब पूछ रहे हैं इस बेस पे। अच्छा, तो सिर्फ आप बीपीएससी की तैयारी करते थे या फिर यूपीएससी तैयारी यूपीएससी की करते थे या फिर यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की करते थे? शुरुआत में मैं यूपीएससी का तैयारी करता था, पर ऐसा था कि एक जगह कहीं मैं अस्थायी हो जाऊं तो फिर मैं यूपीएससी दूंगा, क्योंकि जब आपके पीछे में एक बैकअप हो जाता है तो आप फ्रीली हो करके कोई भी गेंद को आप अच्छे से खेल सकते हैं। आप डिफेंस नहीं हो सकते हैं, आप शॉट सभी दिशा में लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो बस मेरा वही रणनीति था। रिसोर्सेज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन स्निग्ध जो हमारे साथ हैं आप देख रहे होंगे पहले प्रयास में इन्होंने सफलता अर्जित की है। लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या राज है कि पहले सब प्रयास में जो है एकदम छक्का मार देते हैं। जी, इसमें मेरे एफर्ट्स का भी रोल था, बट मैं बोलूँगा सबसे बड़ा रोल मेरे सही गाइडेंस मिली उसका था। दुर्गेश सर ने काफ़ी अच्छे से मुझे हेल्प की थी। फॉर एग्जांपल मेंस में जो आंसर कॉपीज़ के इवैल्यूएशन होते थे तो वो पॉइंट करके बता देते थे कि यहाँ पे चीज़ें चेंज की जा सकती है या फिर ये सही पॉइंट्स हैं, तो उस पर काम किया मैंने। और फिर दूसरा इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया था इन्होंने, तो उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप स्निग्ध तैयारी यूपीएससी की करते थे या सिर्फ बीपीएससी की करते थे? यूपीएससी की भी तैयारी की थी मैंने, उसका भी मैंने कुछ अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, तो शुरुआती तैयारी आपने दिल्ली से की या फिर पटना से की? सारी तैयारी मैंने पटना से ही की। सारी तैयारी आपने पटना से की? जी यूपीएससी की भी पटना से ही कर रहे थे? जी, और आज के टाइम में ऑनलाइन भी काफ़ी वो अवेलेबल होते हैं, तो यहीं से कर रहा था मैं। यहीं से कर रहे थे। बीपीएससी की तैयारी पूरी यहीं से की आपने? जी, यहीं से की। यहीं से की। कहाँ रिसोर्सेज क्या क्या रहा आपका? रिसोर्सेज में तो आज के इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो इसमें हमको ये देखना होता है कि मतलब क्या नहीं देखना है, क्योंकि रिसोर्सेज ढूंढने जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे 1000 रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो इसमें मैं सिलेबस देखता था, बीपीएससी उस पर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है वो देखता था, क्या प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग उस थीम पे अपने नोट्स बना लेता था एंड उसको फिर रिवाइज करता था। अच्छा, तो जैसे स्निग्ध ने कहा कि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो स्मार्टफोन है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या आप लोग इसका यूटिलाइज करते थे अच्छे से या फिर आप सच में मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है ये सिविल सर्विस वाले बच्चों के लिए? यदि आप किसी भी इसका बेसिक उदाहरण मैं दे सकता हूँ अपने आम जीवन में, जो जैसे चाकू हो गया, ठीक है, उसका आप यूज तरह तरह से कर सकते हैं जी। या तो उसको आप किचन में आप अपने खाना बनाने के लिए यूज़ कर लीजिए, या फिर किसी को धमकाना है, किसी को मारना है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो इंटरनेट दो धारी तलवार है। जी। आपको ये देखना है कि आप अपने बेनिफिट में आप इसका कैसा यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहीं पे एक लड़का मेरे साथ क्लास में था, मैंने पहली बार क्लास में ही सुना था चैट जीपीटी का नाम, जो कि इससे पहले मुझे नहीं पता था। सर भी अचंभित थे, वो चैट जीपीटी से कुछ आंसर राइटिंग कर रहा था, तो सर उसको उठाए तो उसने बोला कि ये क्या तुम चोरी करके लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? तो बोला कि सर चैट जीपीटी से लिख रहे हैं। मैंने पहली बार नाम सुना।
फिर मैं जाकर देखा तो काफ़ी ये बेनिफिशियल रहा। तो इसका आप यूज कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा तो अच्छी है। अच्छा, ठीक है। आपने पहले प्रयास में सफलता भी हासिल की और अच्छा रैंक भी लेकर आए, अच्छा पद भी आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन जो पहले प्रयास वाले लड़के हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कहीं पे फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे या फिर उसकी तैयारी हो गई है, कैसे शुरुआत से उठाए तैयारी को? ये सबसे पहले एग्ज़ाम का नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको समझना होगा कि प्रीलिम्स किस तरीके का होता है। फिर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने से नहीं होता, आपको प्रीलिम्स दे रहे हो उसके पहले मेंस की तैयारी भी होनी चाहिए। उसके बाद मेंस में कैसे तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सब के लिए गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा तो ये सब ओवरऑल देख के तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड में लक फैक्टर भी इसमें एक तो होता ही है कि आप बहुत बार, ये प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप बहुत मेहनत कर लो, उसके बाद भी ये हो सकता है कि आपका 1-2 मार्क्स से रह जाए या 1-2 नेगेटिव मार्क्स से रह जाए। करंट अफेयर्स का भी बड़ा रोल रहता है प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम में, उसके लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे आप लोग? करंट अफेयर्स के लिए मैं मोस्टली तो न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ता था, तो मेरा प्राइमरी सोर्स वही था। बट उसके अलावा कुछ कंपाइलेशंस भी आते थे तो उसको मैं रेफ़र कर लिया करता था। अच्छा हाँ, बाकी रिसोर्सेज के लिए क्या लगता है, प्रीलिम्स के लिए बेस्ड रिसोर्सेज क्या हो सकता है? क्या recommend होता है? और इसका जवाब बीपीएससी ने खुद ही दे दिया है हाँ कि आप अपने बेसिक की तरफ जाइए, वहीं से आपका होगा। वहीं से अच्छा ठीक है। मेंस के लिए क्या स्पेशल करने की ज़रूरत है? मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आपको 3 घंटे में आंसर्स कंप्लीट करने हैं और अच्छे आंसर्स लिखने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको टाइम्ड आंसर्स लिखने होंगे, आपको डिवीजन बनाना होगा कि इतने आंसर्स आपको इतने स्पेसिफिक मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करने हैं, उसमें जो जो डिमांड को एड्रेस करना है प्लस वैल्यू एडिशन जो वो मांग रहा है, डायग्राम्स बनाने होंगे, कहीं कुछ कमिटीज़ के नाम, आर्टिकल्स के नाम लिखने होंगे, तो वो सब प्रैक्टिस से ही आता है। आप वो शुरू में लगता है 1-2 आंसर्स गलत होते हैं तो लिखने का मन नहीं करता, बट वो 10-20 आंसर्स लिखेंगे, 50 आंसर्स लिखेंगे तो वो फिर हेजिटेशन चला जाता है। देखिए मेंस पर हमने बात कर लिया, और दुर्गेश सर और आपके दो होनहार जो पहले थे। दो नहीं, अभी 68 रिजल्ट मेरे हाथ में है। अरे बाप ये देखिए सारा फाइल देख रहे हैं, रे। हाँ ये सारा रिजल्ट का ही फाइल है फाइनल। अच्छा और इसमें मैं लिस्टिंग करूँगा कि किस किस ज़िला से कितना रिजल्ट हुआ है। और आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ केवल सिविल सेवा की ही तैयारी होती है, जी और ये रिज़ल्ट जो है सो लंबे समय के बाद 70वीं में इतनी सारी वैकेंसी थी जी, तो इतनी सारी रिज़ल्ट भी हैं। और ये सभी लोग जो हैं मेंस पढ़ करके तब इन लोगों का रिज़ल्ट हुआ है। ये आप याद रखिए कि सिविल सेवा जो है एक अच्छे पढ़ाई का जो है मापदंड है जिसको करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। 300 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश वाले ले गए। बोल रहे थे कि इस पर जो है क्या क्या रीज़न है इसका? देखिए मतलब वैसे तो ये पूरे इंडिया का एग्ज़ाम कहा जाए, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम होते हुए भी हर जगह के लोग फॉर्म भरते हैं। तो लोग इसमें ये देखा गया है कि जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें बाहर के लोगों का रिज़ल्ट जो है सो बहुत अधिक हुआ है। जैसे आप लोगों के माध्यम से ही जो अभी पता लगा है, इसका तो मैं कल जो है सो इस पर सारा बनाऊंगा इन डिटेल, तो आपको फिर बताऊंगा। तो बाहर के लोगों के रिज़ल्ट होने के पीछे जो मूल कारण है, सही बात है कि सिविल सेवा का जो रिज़ल्ट होता है वो मेंस पर निर्भर करता है। और मेंस जो है लिखने से अधिक अच्छा लिखने से रिज़ल्ट होता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखना, एक होता है अच्छा लिखना। अच्छे लिखने के लिए हमें अच्छे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, और अच्छे कंसेप्ट के लिए हमें अच्छे नोट्स, अच्छे मटेरियल्स, अच्छी किताबों को पढ़ना होता है। जैसे किताब पढ़ेंगे हमें वैसे ही अप्रोच डेवलप होगा। तो अभी जो आप खुद भी आप देख रहे हैं कि बिहार में विगत जो 4-5 साल से हुई है, वो पढ़ाई को नॉन सीरियस बना दिया गया है, जिसके कारण बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो जुझारूपन उनमें नहीं आता है, अपने आप को उस स्तर तक नहीं ले जाते हैं, जिसके कारण जो है रिज़ल्ट प्रभावित हो रही है। ये केवल इसी में नहीं हुआ है, आप TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, या आप लोग और सारा एग्ज़ाम जो कवर करते होंगे तो आप उसमें पाएंगे कि बाहर के लोग अधिक हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि बिहार के लोग करते नहीं, बिहार के लोग करते हैं, उनको उस स्तर से नहीं कराई जाती है।
क्योंकि उनमें नॉन सीरियसनेस पैदा कर दिया गया है, जुझारपन ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं आपको कर दूं कि आप कुछ मत पढ़िए, आप केवल मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, तो आप क्या करेंगे? मेरे ही नोट्स पर निर्भर करेंगे। तो मेन रीज़न यही है। मेन रीज़न यही है कि हाँ। उनको चमत्कार दिखाया जाता है कि मेरा नोट्स पढ़ लो रिजल्ट हो जाएगा, मेरा कॉपी पढ़ लो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आप किताब से रिजल्ट होगा कि आपकी समझदारी से रिजल्ट होगी? रिजल्ट समझदारी से होगी, और जो लोग इस बात को जितना जल्दी समझेंगे वो उतनी जल्दी फिर बैकअप कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।